हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करिए। आप और आपका दोस्त मिलकर एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हो। शुरू में सब ठीक होता है, लेकिन 6 महीने बाद प्रॉफिट का इशू क्रिएट हो जाता है। कोई बोलता है 50-50 होगा, कोई बोलता है मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो मेरा ज़्यादा होगा। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को कैसे अवॉइड करें? इसका जवाब है पार्टनरशिप डीड से। आज हम डिटेल में समझेंगे पार्टनरशिप डीड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स जो एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और ये बिजनेस या तो सभी कैरी ऑन करता है साथ में मिलके, या कोई एक करता है सभी के बिहाफ पे। इस डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आप एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहले कि टू और मोर पर्सन्स के बीच होता है। सेकंड, एक एग्रीमेंट है। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग होती है। फोर्थ, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अगर ए किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच होता है। इसमें बिजनेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन? जैसे प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, कैपिटल कितना लगाया गया, सैलरी मिलेगी या नहीं, कौन क्या काम करेगा। तो ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लॉ के अकॉर्डिंग रिटन डीड कंपलसरी नहीं है। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में रिटन डीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता। अब सवाल आता है कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। देखिए, एक तो ये डिस्प्यूट्स अवॉइड करता है, प्रॉफिट शेयरिंग क्लियर करता है, सैलरी और इंटरेस्ट फिक्स करता है, कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी काम करता है। अगर डीड नहीं होगी ना तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के डिफ़ॉल्ट रूल्स अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल समझिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है तो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल शेयरिंग होगी, चाहे फिर किसी ने ज़्यादा ही कैपिटल क्यों ना दिया हो। अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंटेंट्स। ये जब हम आगे ड्राफ्टिंग देखेंगे तो उसमें सेम ही आएगा। तो आप समझ सकते हैं कंटेंट्स में नेम, एड्रेस ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एक एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, हर एक पार्टनर की ड्यूटीज़ पावर्स क्या है, सैलरी क्या है, किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन करना हो, पार्टनरशिप में लेना हो तो उसके क्या रूल्स है, किस तरह होगा, रिटायरमेंट, फिर डिसोल्यूशन क्लोज, अगर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना हो तो वो कैसे होगी। तो ये सब कंटेंट्स में आता है। अब आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो जो पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया गया है। सबसे ज़रूरी बात कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है कि करवाना ही है, लेकिन सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना तो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती। ये एक मेजर डिसेबिलिटी है, इसलिए प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन करवाना बेटर ऑप्शन है। इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस। एक तो पार्टनर्स के बीच में क्लैरिटी बनी रहती है कि हमारे क्या राइट्स है, क्या पावर्स है। फिर लीगल प्रोटेक्शन भी देता है ये पार्टनर्स को। फिर एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी चलता है। और हाँ, कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी अच्छे से काम करता है। अब एडवांटेजेस देखने के बाद हम देखते हैं कि ओरल और रिटन डीड में क्या डिफरेंस है। ओरल डीड कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, जबकि रिटन एग्रीमेंट एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रूफ है। और ओरल डीड में डिस्प्यूट के चांसेस हाई रहते हैं, जबकि रिटन एग्रीमेंट में डिस्प्यूट के चांसेस बड़े कम रहते हैं। वैलिड दोनों ही है लॉ में, दोनों की एक ही तरह की मान्यता है, बस फ़ायदे और नुकसान अलग अलग है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मानिए ए, बी एंड सी ने मिलकर रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ए ने 5 लाख इन्वेस्ट किए, बी ने 3 लाख किए, सी ने 2 लाख किए। अगर डीड में प्रॉफिट रेशियो मेंशन नहीं है ना तो प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा 1/3 ईच। इसलिए डीड में क्लियरली लिखना जरूरी होता है। अब ओरल और रिटन डीड में डिफरेंस समझने के बाद हम बात करते हैं मेन ड्राफ्टिंग पार्ट की, जो कि मैंने आपको कंटेंट्स वाले में भी कहा था कि आगे ड्राफ्टिंग में आएगा ही। तो अब आप देख सकते हैं
कि पार्टनरशिप डीड सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप किस दिन किस डेट पर और कहाँ एग्जीक्यूट हुई। फिर पार्टनर्स का नाम होता है, उनके फादर का नाम होता है, एड्रेस होता है और एज होती है। उसके बाद आता है, ये पॉइंट्स वाइज लिखना है इसके बाद आपको, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म क्या है, कहाँ हो रहा है ये बिजनेस, उस बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह का है, फिर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी है, फिर ईच पार्टनर ने कितना कैपिटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के लिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितनी है पहले पार्टनर की, दूसरे की, और भी जो पार्टनर्स होंगे मान लो, फिर सैलरी किस तरीके से है, फिर कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आता है कि मेन पावर और ड्यूटीज़ क्या क्या है पार्टनर्स के। और बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट या तो फर्म का एक जॉइंटली भी हो सकता है, या जिस तरीके से सभी डिसाइड करे कि एक पार्टनर के मतलब उसमें भी हैंडल हो सकता है। फिर बात करते हैं कि किसी न्यू पार्टनर को लेना हो पार्टनरशिप में तो वो कैसे होगा। फिर आता है रिटायरमेंट का, कि अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट देनी है तो उसको कितने मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये सभी मेजोरिटी से मतलब कंसेंट से होता है। देन डिसोल्यूशन की बात आती है, तो एक तो म्यूचुअल कंसेंट होता है कि सभी पार्टनर मिलके कह दे कि अब हम पार्टनरशिप नहीं करनी, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी हो सकती है, या कानून के हिसाब से कि किस तरह होना है, लॉ जो दे रखा है। फिर आर्बिट्रेशन क्लोज आता है, मान लो कि कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो अब वो डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होगा, तो वो होगा आर्बिट्रेशन के थ्रू। ये आर्बिट्रेशन इन कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, तो उसके थ्रू होता है। मतलब आप इसको एक आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट रूम लिटिगेशन समझ सकते हो मेथड, कि जो मेन कोर्ट रूम में होता है ना उससे अलग होता है ये आर्बिट्रेशन का मेथड। मेरी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है एडीआर को लेके, तो उसमें आर्बिट्रेशन को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर आ जाता है कि फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड पार्टनर का, ये एक कंक्लूडिंग पार्ट रहता है ड्राफ्टिंग का जो ये पार्टनरशिप डीड है। फिर विटनेसेस के नाम आ जाते हैं जो इस डीड के विटनेसेस होंगे। अब बात करें कंक्लूजन की, तो पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप का एक बैकबोन होता है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, प्रैक्टिकल बिजनेस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। मानिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप एलएलबी स्टूडेंट से या लॉ समझना चाहते हैं तो एक इसकी डेफिनेशन याद रखिए, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, सेक्शन 4, 58, 69 मेंशन ज़रूर करिए एग्ज़ाम में। और अगर जब भी ये टॉपिक आता है ना तो 10-15 नंबर का आता है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप अगर ये पूरा इस तरीके से लिखेंगे स्ट्रक्चर वाइज, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।